उत्तर भारत के विशाल श्री रंगनाथ मंदिर में ठाकुर गोदा रंगमन्नार भगवान सुगंधित पुष्पों से सजे दिव्याकर्षक बंगले में विराजित हुए। ठाकुर जी के नयनाभिराम छवि को निहारने के लिए भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। गरुड़ स्तंभ के सामने भगवान रंगनाथ का भव्य पुष्प बंगला सजाया गया। ठाकुर गोदा रंगमन्नार भगवान वर्ष में केवल एक बार फूल बंगले में विराजमान भक्तों को कथार्थ करते हैं। मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से पुष्पों से सजे परिसर में विराजित किया जाता है। कुंद, रायबेल, गुलाब, मोगरा, ऑर्किड आदि विविध प्रकार के फूलों से कलाकारों ने मुख्य जगमोहन के बाहरी हिस्से में गरुड़ स्तंभ के समक्ष करीब 30 फीट ऊंचा बंगला सजाया, जिसमें अनेक प्रकार की आकृतियां फूलों एवं केले के पेड़ के तने से उकेरी गईं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र थी। सायंकाल ठाकुर जी के चल विग्रह परिकर के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए विधि विधान पूर्वक विराजमान कर कुंभ आरती उतारी गई। ठीक 7 बजे मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। ठाकुर जी की मनमोहिनी छवि की एक झलक पाकर भक्त कृतार्थ हो गए। मंदिर परिसर रंगनाथ भगवान की जय जयकार से अनुगूंजित हो उठा। मंदिर में लगे फुव्वारे भक्तों को भी राहत प्रदान कर रहे थे। भगवान रंगनाथ के फूल बंगले में विराजमान के दर्शन करने के लिए केंद्र मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति भी पहुंची। भगवान रंगनाथ के फूल बंगले में विराजमान के दर्शन कर वह अभिभूत हो गई। दर्शन करने पहुंची केंद्रीय मंत्री को मंदिर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनघा श्रीनिवासन ने भगवान का प्रसाद भेंट किया। आज आप दर्शन करने आए, क्या कहेंगे? वृंदावन कैसी अनुभूति है? अभी मैं अक्षय पात्र में होकर के आई हूँ, विजिट करके। अक्षय पात्र भगवान कृष्ण की कृपा से, राधा रानी के कृपा से इतना सुंदर चल रहा है। उसके बाद मैं बिहारी जी के दर्शन करके अभी रंगनाथ मंदिर के पहली बार रंगनाथ मंदिर जी में भव्यता दिव्यता में देख रही हूँ। शायद हर साल होता है, लेकिन मैं आज पहली बार इतने भव्य और दिव्य दर्शन हुए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि रंगनाथ भगवान और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है। नाम और रूप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा से कोई भिन्न नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबको शक्ति दे, स्वस्थ रहें और देश हित में अच्छा काम करें। सेना की भर्ती को लेकर युवाओं में जो गलत संदेश जा रहा है, उसके लिए देखिए, मुझे लग रहा है, मैं अपील करती हूँ युवकों से, भारत के नौजवानों से, एक तरह की ट्रेनिंग है। हम सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं, दौड़ लगाते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच जो हमारा हाई स्कूल तक किए है, वो बच्चे को भी हम उसमें ले रहे हैं। और जब वहाँ से 4 साल के बाद निकलेगा, उसके खुद के लिए रोजगार के लिए इतना पैसा सरकार देगी। और पैसा ही नहीं, वो प्रदेश की पुलिस में जाना चाहे, बैंक में जाना चाहे या और आगे की पढ़ाई करना चाहे, तो उसमें सारी सुविधाएं हैं और उसमें दुर्घटना बीमा भी है, सब कुछ है। और एक तरह से उन नौजवानों को एक सेना की ट्रेनिंग, पैरामिलिट्री में भी जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। गरीब का बेटा इंटर करके वो कहीं का नहीं होता है, वो भी उसमें चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से देश को सशक्त बनाने के लिए, और कभी भी देश के लिए आवश्यकता पड़ी तो जो हमारे ट्रेनिंग शुदा नौजवान हैं, किसी न किसी योजना में चले गए हैं, पुलिस में जाएंगे, पैरामिलिट्री में और कहीं भी जाएंगे, लेकिन एक तैयार होंगे और वो जब भी ज़रूरत होगी देश के लिए तैयार रहेंगे।